भीड़ मैनेज कैसे करना है, कम भीड़ को ज्यादा कैसे दिखाना है। प्रशांत किशोर से इतना उम्मीद किए थे, प्रशांत किशोर से हारने के बाद बैठ गया। हमने कह रहे हैं ये आरोप है कि पैसा दिया तो उसको टिकट दे दिया गया और पांचों का टिकट कट गया। जो लोग गंभीरता से ले रहे थे वो लोग भी उनको वोट उस तरीके से नहीं किए। वो अपने पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट करने की यात्रा है। सरकार वाला मामला तुरंत सॉल्व होने वाला नहीं होता है। सरकार पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं कम से कम उनको आवाज जनता की। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर बिहार यात्रा पे निकलने वाले हैं और इस बिहार यात्रा के पीछे उनकी क्या रणनीति है, उनका इस राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा उनके, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अमित सर। सर, अब मेरा पहला आपसे सवाल है कि प्रशांत किशोर बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं, इसके पीछे क्या उनकी रणनीति है? देखिए, उनका बिहार यात्रा पर अभी वर्तमान में जो निकल रहे हैं उसके पीछे की रणनीति यही है कि चुनाव में उनको करारी हार मिला, एक भी सीट नहीं मिली। उससे पहले भी वो लगातार लगभग 2 साल से यात्रा कर रहे थे बिहार में और एक समय ऐसा आया कि माहौल बन रहा था कि प्रशांत किशोर एक फोर्स के रूप में जो है बिहार में उभर सकते हैं। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो इसके विपरीत आया। प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनसुराज पार्टी है वो 0 सीटों पर सिमट गई। तो इसके बाद से वो शांत थे, थोड़ा बहुत कुछ बयान वगैरह आ रहा था और पार्टी का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा था। तो जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके लिए असमंजस का स्थिति था। क्या कर बहुत लोग छोड़ के इधर उधर गए भी, तो उनको रिचार्ज करने के लिए जनसुराज के जो समर्थक हैं, उनको जनसुराज पार्टी के से जुड़े हुए जो लोग हैं कम से कम उनको ये करने के लिए कि हम अभी हारे नहीं हैं, हार के बैठ नहीं गए हैं, हम मैदान में हैं, हम आगे भी जनता के मुद्दों को उठाएंगे और राजनीति में सक्रिय रहेंगे। इस बात को संदेश देने के लिए वो मूलतः मेरी जो समझ है वो इस यात्रा पे जा रहा है कि जिले में घूमेंगे। चंपारण से फिर से इस यात्रा की उनका शुरुआत हो रही है और वो हर जिले में जाके लोगों से मिलेंगे, वहाँ आम लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन मेन मकसद जो दिख रहा है, मेरा मुख्य जो उद्देश्य उनका जो होगा इसके पीछे, तो उनका जो कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक, उनके जो सिंपैथाइजर है, मतलब जो उनके सपोर्टर है, जो उनसे सहानुभूति रखते हैं, उनको कम से कम ये लगे कि नहीं प्रशांत किशोर से इतना उम्मीद किए थे, प्रशांत किशोर से हारने के बाद बैठ गया। ये थप्पा न लगे, देना चाह रहे वो हैं कि थप्पा न लगे कि हार बैठे बैठे नहीं, हम जनता के बीच हैं और उनके मुद्दों को हम उठाते रहे। क्या सर प्रशांत किशोर को एक परिपक्व नेता के रूप में जनता स्वीकार करेगी? देखिए, प्रशांत किशोर जब राजनीति में आने का ऐलान किए, घोषणा की और जब आए तो जितने वो यात्रा कर रहे थे, तो कम से कम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ठीक है, वो उनको एक उम्मीद की नजर से देख रहे थे। उनको लगा था गंभीर राजनीति करने के लिए जो प्रशांत किशोर आए हैं और वो करते हुए दिखे भी। वो मुद्दों की बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा ये नहीं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहे थे, मुद्दों की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, तो लोग उनको गंभीरता से ले रहे थे। लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। लोग जो लोग गंभीरता से ले रहे थे वो लोग भी उनको वोट उस तरीके से नहीं किए। तो गंभीर राजनीतिक का वो कोशिश तो है उनका, वो वही प्रयास में रहते हैं कि हम गंभीर राजनीतिक के रूप में मेरी पहचान बने, एक मुद्दों आधारित राजनीति करने वाले के रूप में हमारी पहचान बने। इसके लिए लगातार प्रयास किए हैं पहले भी, अब मुझे लगता है आगे भी प्रयास करेंगे। अब जनता उनको कितना गंभीरता से लेती है तो चुनाव परिणाम में पता चल गया कि उनको जनता गंभीरता से नहीं लिया, या जनता के मन में ये बात घर कर गया कि प्रशांत किशोर को वोट देने का मतलब बर्बाद। प्रशांत किशोर जो है सत्ता में नहीं आने वाले हैं, अब वोट देने से वोट बर्बाद होगा, तो उनके जो वोटर थे या तो एनडीए के साथ चले गए, जो उनसे सहानुभूति रखते थे, या जो है महागठबंधन के साथ चले गए। तो वो एक गंभीर राजनेता के रूप में पहचान बनाने का उनका प्रयास है। लेकिन जब असफलता लगातार मिलती है, हालांकि पहला चुनाव था उनका, दूसरा चुनाव में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। अगर लगातार असफलता मिलता है तो गंभीर लोगों को भी लोग अगंभीर समझने लगते हैं। सर, बिहार की राजनीति पे इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रशांत किशोर जो यात्रा शुरू कर रहे हैं।
शुरू के आज से उनका यात्रा शुरू हो आज रहा है। से जी सर। तो देखिए, बिहार के राजनीति पे हाल फिलहाल में या वर्तमान में इस यात्रा का बहुत ज्यादा कोई प्रभाव हमको नहीं दिख रहा है। ये यात्रा मूलतः प्रशांत किशोर और जन सुराज पार्टी को रिवाइव करने की यात्रा है, उनको अपने पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट करने की यात्रा है। हाँ, यही है कि उनका पार्टी एस्टेब्लिश होता है, उनकी पार्टी में लोग रहते हैं, रुकते हैं, नए लोगों को जोड़ पाते हैं, और भी हार के बावजूद तो आने वाले चुनावों में इसका असर पड़ सकता है। वो मुद्दे उठाएंगे जो चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था, जब यात्रा के दौरान वो हर जगह जाएंगे तो उन मुद्दों को उठाएंगे कि हम इन मुद्दों को उठा रहे थे, सरकार ने ये वादा किया, सरकार बन गई है, इतने महीने से सरकार है, लेकिन किन मुद्दों पर काम हुआ, किन मुद्दों पर काम नहीं हुआ, इन चीजों पर वो बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से देखें तो सरकार जो है जो वादा किया उन चीजों को इम्प्लीमेंट करती हुई दिख रही है, चाहे वो किसानों को पैसा देने की बात हो, या महिला रोजगार के लिए फंड के जुगाड़ की बात हो, या फ्री बिजली तो फिर की वो बात किस हो, मुद्दे पे बात करेंगे, क्या बात बताएंगे लोगों को? वो बताएंगे पैसा नहीं है बिहार के पास, फाइनेंस पर, अर्थ पर अच्छा बजट जब आया तो वो बोले कि पैसा नहीं है, कर्ज में है बिहार, डूबा हुआ, कहाँ से देंगे। रोजगार पर बात करेंगे, रोजगार वाला मामला तुरंत सॉल्व होने वाला नहीं होता है, सरकार प्रयास करती हुई दिख रही है, लेकिन कितना ही सॉल्व होगा वो आने वाला समय बताते। तत्काल फिलहाल में नहीं दिखा, विपक्ष को इनके राजनीति से तत्काल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, विपक्ष इनको वैसे भी बहुत ज्यादा भाव दे नहीं रही है। तो इनका ये आज भी का यात्रा जो है प्रशांत किशोर का, मूलतः उनको अपने पार्टी को एस्टेब्लिश करने का, अपने पार्टी में विश्वास जगाने का, अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और सहानुभूति जो लोग उनसे रखते हैं उनको विश्वास दिलाने का कि हम एक्टिव हैं, हम राजनीति करेंगे, हम एक्टिव रहेंगे और बिहार के मुद्दों को उठाते रहेंगे, आने वाले चुनावों में भी हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि सर क्या चूक रह गई जो हार गए? चूक, क्योंकि जब वो निकलते थे तो वो काफिला, वो लोग ऐसा लगता था कि भीड़, देखिए भीड़ जो होता है, भीड़ जो हमेशा होता है, जरूरी नहीं कि स्वतः भीड़ आता है। प्रशांत किशोर एक मैनेजर काम किए, मैनेजर कह सकते हैं उसको, मैनेजमेंट के आदमी है, तो भीड़ मैनेज कैसे करना है, कम भीड़ को ज्यादा कैसे दिखाना है, या भीड़ कैसे इकट्ठा करना है, ये इनको पता है, पूरा तंत्र उसके लिए काम कर रहा था। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है सो चुनाव में, या ये भीड़ जो दिख रही थी, या जो मैनेजमेंट चल रहा था उसमें पैसा खर्च नहीं कर रही, खूब पैसा खर्च कर रही थी, पूरा एक सिस्टम था कि कैसे आएगा, किस कैंडिडेट को कितना, जो कैंडिडेट है किस कैंडिडेट को कितना गाड़ी लेके आना, सारा चीज था, क्योंकि हम चुनाव से कुछ कैंडिडेट से हम जुड़े हुए थे, तो हमको इस बात की जानकारी, सारा चीज फिक्स था। अब एक जगह से 5 कैंडिडेट को खड़ा कर तैयारी करवा रहे थे, किसी का सब लोग तैयारी कर रहे थे। तो जब उस एरिया में जाते थे प्रशांत किशोर, तो 5 कैंडिडेट जो है, 5 कैंडिडेट जो है भीड़ इकट्ठा करते थे कि जिसका भीड़ ज्यादा रहेगा उसको टिकट मिलेगा, और ये एक वजह रही कि उनके कार्यक्रम में भीड़ दिखती थी, तो लोग बहुत दिखती थी, भीड़ अपने तरफ से लोग वो कैंडिडेट इकट्ठा करते थे, वहाँ मेहनत करते थे, यहाँ से पार्टी का जो मतलब मुझे लगता है कि सर कोई ऐसा उम्मीद नहीं किया होगा कि एक भी सीट उनको नहीं आएगा। नहीं, देखिए नहीं आएगा उम्मीद, ये तो तय था, ये हम पहले से समझ रहे थे कि सीट नहीं ज्यादा आने वाली है। लोग कह रहे थे 50 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन सीट नहीं आने वाली, क्योंकि जो फिर टिकट बंटवारा हुआ, वहां चूक हुआ है कि जो उनके कार्यकर्ता 5 तैयारी कर रहे थे, 5 छोड़ के 6ठा कोई पैसा दिया, जो आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप है कि पैसा दिया तो उसको टिकट दे दिया गया और 5 का टिकट कट गया। अच्छा, जो 5 तैयारी कर रहे थे, तो इन सब चीजों का भी असर पड़ा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये तमाम बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।